स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। सो इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे आइलैंड के बारे में। You have already seen that India has a vast mainland. Beside this, the country has two groups of island. Can you identify these island groups? Locate the Lakshadweep Islands group laying close to the Malabar coast of the Kerala. This this group of islands is composed of small coral islands. Earlier, they were known as Lakadweep, Minicoy, Amindeep. In 1973, these were named as Lakshadweep. इन तीनों को मिला के क्या कर दिया गया? लक्षद्वीप कर दिया गया. Then it covers small area of 32 square kilometers. 32 square kilometers is very very small. अगर हम चंडीगढ़ की बात करते हैं, so it is 114 square kilometers. चंडीगढ़ कितना छोटा है, ठीक है, फिर भी वो 114 स्क्वायर किलोमीटर्स है, लेकिन जो लक्षद्वीप है वो 32 स्क्वायर किलोमीटर्स है. देन कावरती आइलैंड इज द एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर्स ऑफ द लक्षद्वीप. This island group has great diversity of flora and fauna. The Pitti island, which is uninhabited, has a bird sanctuary. So अगर हम लक्षद्वीप की बात करते हैं तो वहाँ पे फ्लोरा एंड फोना जो है वो बहुत ज़्यादा है, एंड वहाँ पे जो पिट्टी आइलैंड है वहाँ पे एक बर्ड सेंचुरी भी है. सो ये तो अभी बात हुई थी लक्षद्वीप के बारे में. अब हम बात करेंगे अंडमान एंड निकोबार के बारे में. Now you see the elongated chain of islands located in the Bay of Bengal, extending from north to south. These are Andaman and Nicobar Islands. They are bigger in size and are more numerous and scattered. The entire group of island is divided into two broad categories: the Andaman in the north and the Nicobar in the south. अगर हम बे ऑफ बंगाल में देखेंगे तो हमें एक लंबी सी चेन नजर आएगी, उसको हम बोलते हैं अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. जो नॉर्थ वाला पोर्शन है उसको हम बोलते हैं अंडमान, एंड साउथ वाले पोर्शन को हम बोलते हैं निकोबार. इट इज बिलीव दैट दीज आइलैंड्स आर एन एलिवेटेड पोर्शन ऑफ द सबमरीन माउंटेन्स. ऐसा माना जाता है कि ये जो आइलैंड्स हैं ये एक्चुअल में माउंटेन्स थे, लेकिन अब ये जो हमारा बे ऑफ बंगाल है उसमें अब ये सबमर्ज हो चुके हैं. तो उसका जो एलिवेटेड पोर्शन है, यानी कि जो टॉप पोर्शन है, ये है हमारे पास अंडमान एंड निकोबार. ठीक है. देन इसके बाद these island groups are of great strategic importance for the country. There is great diversity of flora and fauna in this group of islands too. These islands lie close to the equator and experience equatorial climate and has thick forest covers. सो अगर हम बात करते हैं अंडमान एंड निकोबार के बारे में, सो ये एक स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है इसकी हमारी कंट्री में. यहाँ पे बहुत सारा फ्लोरा एंड फौना है, एंड क्योंकि इक्वेटर से बहुत ज़्यादा पास है तो हम यहाँ पे इक्वेटोरियल क्लाइमेट भी एक्सपीरियंस कर पाते हैं, एंड इक्वेटर्स के पास थिक फॉरेस्ट कवर बहुत ज़्यादा होता है. देन हमारे पास इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है. Do you know India's only active volcano is found in Barren Island in Andaman and Nicobar group of island. इंडिया के पास सिर्फ और सिर्फ अगर कहीं पे एक्टिव वॉल्केनो है तो वो अंडमान एंड निकोबार के एक बैरन आइलैंड में, एक ऐसे आइलैंड में जहां पे कोई भी नहीं रहता है. सो अब इस चैप्टर को समराइज करते हैं. ये हमारा लास्ट पैराग्राफ है. अ डिटेल्ड अकाउंट ऑफ द डिफरेंट physiographic units highlights the unique features of each region. It would, however, be clear that each region complements the other and makes the country richer in its natural resources. अब हमने इतनी सारी चीज़ों के बारे में बात की. हमने माउंटेन्स के बारे में बात की, प्लेन्स के बारे में बात की, देन हमने पेनिनसुलर प्लाटो के बारे में बात की, डेजर्ट, आइलैंड्स, वेस्टर्न घाट्स, ठीक है, घाट्स के बारे में हम लोगों ने बात की. सो इतनी सारी चीज़ों के बारे में हमने बात की है. ऐसा इसलिए क्योंकि इन सभी का जो फीचर है वो बहुत ही यूनिक है. जो प्लेन्स हैं वो माउंटेन्स की तरह नहीं है, एंड जो पेनिनसुलर रीजन है वो आइलैंड्स की तरह नहीं है. तो ये अपने आप में बहुत ज़्यादा यूनिक है. लेकिन अगर हम इन सभी चीज़ों को क्लब कर दें, क्योंकि इंडिया है, इंडिया में ये सारी ही चीज़ें हैं, अगर हम इनको क्लब कर देते हैं तो हमें पता चलता है कि ये जो चीज़ें हैं ये एक दूसरे को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट करती हैं. अगर
ये सारी चीजें इंडिया के पास नहीं होंगी तो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो इतने रिचर नहीं होंगे। अब किसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है? द माउंटेन्स आर द मेजर सोर्सेज ऑफ वाटर एंड फॉरेस्ट वेल्थ। द नदर्न प्लेन्स आर द ग्रेनरीज ऑफ द कंट्री। दे प्रोवाइड द बेस और अर्ली सिविलाइजेशन। जो माउंटेन्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं वाटर के लिए, ठीक है, क्योंकि जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा कि जो ग्लेशियर्स होते हैं या जो हमारे पास आइस कैप्स हैं ऊपर की तरफ, वहां से जो रिवर है वो ओरिजिनेट होती है, वहां से रिवर जो है वो प्लेन्स तक पहुंचती है। एंड जो फॉरेस्ट है ये भी बहुत ज्यादा होता है माउंटेन्स में। अगर हम नॉर्थ प्लेन की बात करते हैं तो यहाँ पे ग्रेनरीज हैं। ग्रेनरीज क्यों यहाँ पे बोला है? क्योंकि जो प्लेन्स होते हैं दे आर रिच इन फर्टाइल सॉइल एंड इसकी वजह से यहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत आसानी से हो पाता है। एंड अर्ली सिविलाइजेशन भी प्लेन्स में ही हुई है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि प्लेन्स जो है क्योंकि वहां पे कुछ भी कंस्ट्रक्ट करना बहुत ज्यादा इजी होता है, तो इसीलिए वहां पे ट्रांसपोर्टेशन, वहां पे रहना, वहां पे एग्रीकल्चर करना, वहां पे इंडस्ट्री खोलना, एवरीथिंग इज वेरी वेरी इजी। तो अर्ली सिविलाइजेशन जो है वो यहाँ पे होती है। एंड जो मोस्ट पॉपुलेटेड जो रिलीफ है इंडिया में वो प्लेन्स ही है। They provide the base for the early civilization. The plateau is a storehouse of minerals which has played a crucial role in the industrialization of the country. अभी अभी जैसे हमने पढ़ा कि जो प्लेटूज होते हैं वहां पे ब्लैक सॉइल होती है। तो ब्लैक सॉइल का मतलब क्या है कि वहां पे कोल भी हो सकता है, ठीक है। ब्लैक सॉइल का मतलब है कि वहां पे बहुत सारे और मिनरल्स भी हमें मिलेंगे। The coastal region and the island groups provide sites for fishing and port activities. Thus, the diverse physical features of the land have immense future possibilities of the development. So अगर हम बात करें हमारे इंडिया की, हमारे इंडिया का जो फिजिकल फीचर है वो इतना ज़्यादा डाइवर्स है कि हमारे पास फ्यूचर में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज इससे जुड़ी हुई है। So that's it for this chapter, students. I'll see you in the next one.